अर्थ जिंदा है, कलेजे में दम है, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरी बात से सहमत हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। साथियों, आज सरकार ने यूजीसी कानून लागू किया है 2026। क्या अपराधी सामान्य परिवार से ही आते हैं? क्या सामान्य परिवार ही हर चीज का जिम्मेदार है? जब से इतिहास लिखा गया है तब से आज तक जितनी कुर्बानी एक सामान्य परिवार ने दी है, एक सामान्य समाज ने दी है, देश को बचाने में, इस समाज की रक्षा करने में, इतिहास में कहीं भी किसी और का जिक्र नहीं होगा। चाहे वे राजा रहे हों, चाहे क्रांतिकारी रहे हों, सबसे ज्यादा योगदान स्वराज का सपना देखने वाले सर्व समाज के थे। इस समाज को समय समय पर गालियां दी जाती हैं, समय समय पर इनको बहुत हीन भावना से देखा गया है। तिलक, तराजू और तलवार, इनमें जूते मारो चार। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया इस समाज ने जो इनमें जूते मारने की बात की जाती है? जेएनयू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर ब्राह्मण मुक्ति के नारे लिखे जाते हैं, गणेश जी के आजादी के नारे लगाए जाते हैं। वह क्या एक सामान्य वर्ग के लोग लिख रहे हैं? सरकार कहां सो रही है? सगला फोकस, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे अखिलेश जी रहे हो, चाहे मायावती जी रहे हो, लेकिन सबका फोकस इस सामान्य वर्ग पर ही क्यों रहता है? ऐसा कौन सा इन्होंने अपराध किया है जिसकी इनको इतनी भयंकर सजा दी जा रही है? अब तक तो वर्ग पर वैसे ही प्रहार किया जा रहा था, लेकिन अब तो इनके भविष्य, इनकी जनरेशन को ही खत्म करने की नौबत आ गई। यूजीसी का जो कानून आया है कि विश्वविद्यालय में कोई भी अपराध होगा तो स्वर्ण समाज का ही व्यक्ति होगा, वही लड़का होगा। ना बहन बेटी का कोई बचाव छोड़ा इन्होंने, ना किसी तरक्की वाले बच्चे का, जो अच्छे पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य छोड़ा। अगर मेरे बच्चे ने कोई अच्छे अंक लाया और उसका सहपाठी जलन की भावना से उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कर दे तो मेरे बेटा कहां जाएगा, मेरी बेटी कहां जाएगी? और उसके बाद अगर वो आरोप झूठा निकला तो आरोप लगाने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया हम लोगों ने कि जिसके इतनी बड़ी सजा हमें मिल रही है? 1857 में मेरठ से एक आवाज उठी थी क्रांतिकारी की, मंगल पांडे। अकेला ही चला था मैं तो मंजिल की तरफ काफिला बनता चला गया। उसने आजादी की बात क्या अकेले ही अपने वर्ग के लोगों के लिए की थी कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण आजाद होंगे? क्या उसने यही सोच के बात रखी थी? महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी, क्या उसे सभी लोगों ने नमन नहीं किया उन्हें? भक्त रैदास, जिनको आज भक्ति का हम बहुत बड़ा सूर्य मानते हैं, हमने तो कभी उनको जातिवाद से नहीं देखा। भक्त रस खान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने वाले भी स्वर्ण समाज से आते थे। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर मैंने इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया या इसकी सहायता करी तो मेरा ऐसा होगा। चाणक्य जी ने कहा था कि जिस देश का मंत्री सुख और ऐशो आराम में बैठकर निर्णय लेगा वो कभी देश हित में निर्णय नहीं ले सकता। वही काम आज भारत में हो रहा है।
आज भारत में भारत के नागरिकों का भविष्य कुल चुने हुए 10-20 लोग कर रहे हैं। इतनी नफरत क्यों है स्वर्ण समाज से? इतिहास में जितने नाम आते हैं, जितने राजाओं के नाम आते हैं, सबने वो जो बलिदान दिए हैं वो किसके लिए दिए हैं? इस समाज के लिए दिए हैं या अपने परिवार के लिए दिए हैं? मेरा सवाल है सरकार से, और यही सवाल इस समाज से भी है। 140 करोड़ की जनता में स्वर्ण समाज, सामान्य वर्ग 35-40 करोड़ की संख्या रखता है, 35-40% की संख्या रखता है। क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? कभी सरकार ने झांक कर देखा? अगर इतना ही गूदे में दम है तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करके दिखाओ। धरती पर इतने देश हैं, किसी देश में भी आरक्षण है? अगर इस बात का जवाब हो तो मेरे कमेंट में गाली देकर जाना। किसी भी देश में आरक्षण का अभिशाप नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसी विशेष वर्ग को आरक्षण नहीं दिया था। उन्होंने संविधान में यह लिखा था कि आजादी के बाद जो देश की दुर्गति हुई है, देश के नागरिक परेशान हैं, उनको 10 साल आरक्षण दिया जाए, हर समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, और जो उस रेखा से ऊपर होता चला जाए उसको उस आरक्षण से हटा दिया जाए। लेकिन आज एक वोट बैंक की खातिर सगले आरक्षण एक ही वर्ग के होकर रह गए। तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? आज हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीता है, अपने आने वाली नस्लों के लिए जीता है, और जब वही नस्लें खतरे में आ जाएं तो जीकर क्या करेगा, कमाकर क्या करेगा? इन आईएएस, आईपीएस, आर्मी के अधिकारी, तो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग जो सामान्य वर्ग से आते हैं, उस पदों का फायदा क्या होगा? कभी अपनी आपको आईने में देखना और नजर मिलाकर बात करना। क्या तुम जवाब दे पाओगे आने वाली नस्लों को कि आप लोगों ने क्या किया? सदा एक से दिन किसी के नहीं रहते। किसी नेता ने आज तक ये सोचा कि हमारे जो सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनमें आज भी ऐसे लोग हैं जो रोज झाड़ी पर काम करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने समाज के प्रति अपनी आवाज नहीं उठाई, कभी उन्होंने बहिष्कार सरकार का नहीं किया। देश हित में जो भी उनसे बना उन्होंने योगदान दिया। आज देश की सीमा पर राजपूत रेजिमेंट सामान्य वर्ग की, जाट रेजिमेंट सामान्य वर्ग की, सिख रेजिमेंट सामान्य वर्ग की, गोरखा रेजिमेंट सामान्य वर्ग की। तो उस सीमा पर लड़ने से तो फायदा यह है कि तुम्हारा बच्चों का भविष्य, परिवार कहां जा रहा है। बहिष्कार करो ऐसी नौकरियों का, बहिष्कार करो ऐसी सरकारों का। आत्मा की आवाज को सुनना सीखिए। जिन बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं, जिन बच्चों के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आज उन्हीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ा हो रहा है। खतरा पैदा कर दिया इस सरकार ने। सरदार भगत सिंह सामान्य वर्ग से आते थे। फांसी के फंदे पर वो इसलिए नहीं झूले कि आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो वर्ग होगा, आने वाली जो जनरेशन होगी, आने वाले कुछ लोग जो होंगे, वो एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इस समाज को ही बांट देंगे। कानून होता तो ऐसा होता कि सब लोग मिलकर रहते, सब गले मिलकर भाई भाईचारा होता। आज इतना भय पैदा कर दिया है कि हम बात करते हुए भी डरेंगे बच्चे, कि अगर मेरे इससे हंसी में भी कुछ बात हो गई तो ये जाके मेरी शिकायत ना कर दे। तुम इसे समानता का अधिकार कहते हो, सबका साथ सबका विकास की बात करते हो। तुम में और औरों में फर्क क्या है? जो मूल तत्व है, मूल अधिकार है, उनका हनन आप कर रहे हो। कभी आपने यह सोचा कि एक गरीब व्यक्ति
5 लाख रुपए का आपने बीमा योजना बनाई, एक कार्ड बनाए, क्या वो सबको मिल गए? कभी आपने सोचा? सरकारी अस्पताल में जाओ तो जान से हाथ धो दो, और प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो संपत्ति से हाथ धो दो। नहीं, इन बातों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आप तो एसी में बैठे हो ना। किसान धरती का सीना चीर कर जो अनाज पैदा करता है वो पूरे देश को देता है। क्या वो ये देख के देता है कि मेरे समाज के लोग खाएंगे या मेरे वर्ग के लोग खाएंगे, मेरा परिवार खाएगा? नहीं, कभी उसने सोचा ही नहीं। जो सैनिक का सामान्य वर्ग का रेजिमेंट, जो सामान्य वर्ग की खड़ी है, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, क्या वो ये देख रहे हैं कि दुश्मन की गोली जो उनके सीने पे लग रही है वो मैं क्यों खेलूं, मेरा परिवार तो अंदर बैठा है? नहीं, वो 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं। और आप क्या मान रहे हो? जो वहां सीने पे गोली खा रहे हैं उन्हीं के बच्चों के साथ आप इतना वहसीपना कर दिया आपने। अगर आज जितने भी सामान्य वर्ग के अधिकारी हैं, सामान्य वर्ग के जो भी अधिकारी हैं, जो भी फौजी हैं, जो भी जहां भी सेवानिवृत्त है, जो भी व्यापारी हैं, बंद करो। नहीं चाहिए हमें ऐसा देश, नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार। जब हमारी जनरेशन ही खतरे में है तो हम किसके लिए जिएंगे? नहीं बनना हमें सर्कस वाला शेर कि हंटर पे हम नाच रहे हैं। इस बात को हर कोई जानता है कि डीएनए जिसका जैसा है वैसा ही रहेगा। हम शहादत देते आए हैं तो शहादत देते ही रहेंगे। हमने कभी पीठ नहीं दिखाना सीखा। हम उस वर्ग से आते हैं जो तुम्हारे पे, समस्याएं तो बहुत हैं। आप कानून ऐसा लाते जिससे कि भाईचारा बढ़ता। अगर सामान्य वर्ग का बच्चा ऐब करता है तो उसको सजा मिले, और अन्य कोई ऐब करता है उसको सजा मिले। जितनी सख्ताई तंग करने वाले को है उतनी सख्ताई उसकी शिकायत करने वाले को भी होनी चाहिए। अगर वो झूठी शिकायत करता है तो निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो विद्यालय है वो एक मंदिर है, और मंदिर में सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। आपने तो इतनी दूरियां बढ़ाने का काम कर दिया कि उसके बराबर से भी निकलने को आदमी डरने लगेगा। ये आपने अच्छा नहीं किया। हमारी शहादत, हमारी कुर्बानियों को आप लोगों ने बहुत अच्छा इनाम दिया। सदा दिन एक से किसी के नहीं रहे। हम वोट देकर इसलिए आपको प्रतिनिधि चुनते हैं कि आप हमारी बात रखेंगे, लेकिन आज जिन लोगों को हमने वोट देकर आप एक संगठन बनाया, वही लोग हमारे दुश्मन हो गए। कभी हमने आवाज नहीं उठाई। मिडिल क्लास, लो क्लास और हाई क्लास, सबसे ज्यादा दुखी मिडिल क्लास रहता है। ढोलक देखिए ना, इधर भी था और इधर भी था, लेकिन वो आवाज नहीं कर पाता किसी से, क्योंकि मिडिल क्लास कभी शिकायत नहीं करता आपसे। वो देश के बारे में सोचता है, वो पूरे समाज के बारे में सोचता है। जब गाड़ी पर रोड टैक्स आरटी ऑफिस में जमा हो जाता है तो सड़क पर चलने का टोल टैक्स देने का अधिकार क्या है? आप लोगों ने सांसों पे तो टैक्स लगाया नहीं, बाकी हर जगह पर टैक्स लगा हुआ है, लेकिन कभी आवाज नहीं निकाली हम लोगों ने। सगले अधिकार हमारे छीन कर आप ले गए, कभी आवाज नहीं निकाली हम लोगों ने। लेकिन अब बच्चों पर बात आ गई है।
बच्चों के भविष्य पर बात आ गई है, आने वाली जनरेशन पर बात आ गई है। अब चुप नहीं रहेंगे हम। जहां तक मेरी वीडियो जाए और जो भी देखे और मेरी बात से सहमत हो तो इस कानून का बहिष्कार करें। जब हमारे बालक ही सुरक्षित नहीं है तो क्या हम नौकरियों का क्या करेंगे, इन पदों का क्या करेंगे। अगर बच्चे अपने हैं तो बच्चों के बारे में सोचें, और अपने नहीं है तो कतई ना सोचें। क्योंकि जब बच्चों पर बात आती है तो मां भी शेरनी का रूप धारण कर लेती है। अब आवाज उठाने की जरूरत है, अब एकता की जरूरत है। तिलक, तराजू और तलवार, ये नारा सुन के भी हम चुप रह गए कि कोई बात नहीं। ये वही तलवारें हैं जिन्होंने इस समाज को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार को बलिदान कर दिया। ये वही तिलक है जिसने स्वराज के लिए पूरे भारत में संघर्ष लड़े। ये वही तराजू है जिसने गुरु गोविंद सिंह के शहादत हुए भी बच्चों की जमीन को असरपियों से भरकर, सोने के असरपियों से उस जमीन को खरीदा अंग्रेजों से, मुगलों से, मुगलों से। आज जिनके आश्रम इन्हीं की लोगों से चल रहे हैं, वो भी धर्मगुरु आज आवाज नहीं उठा पाए। लानत है ऐसी उस पर, लालचपन पर। आज मैं वयस्क हो गया, बूढ़ा हो गया, तो क्या मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई? क्या मेरी जनरेशन आगे नहीं है? क्या हर अपराध स्वर्ण समाज ही कर रहा है? हर अपराध सामान्य समाज ही कर रहा है? सामान्य वर्ग के लोग ही कर रहे हैं? थानों में और उसमें जाकर देखो, कोर्ट कचहरियों में, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। 100 में से 5% स्वर्ण समाज, सामान्य वर्ग के लोग मिलेंगे अपराधियों में। तो क्या है ये? कौन सी दिशा में ले जा रहे हो आप समाज को? मेरे दर्द हुआ, मैंने अपनी बात रखी। आपके दर्द है तो आप मेरा सहयोग दें और मेरी आवाज में आवाज मिलाएं। जय श्री राम, जय सनातन।